भ्रष्ट होंगे, लेकिन भारत की जनता में बहुत सामर्थ्य, बहुत संभावना है, बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने अपने मन में कुछ संकल्प करिए, न रिश्वत देंगे न रिश्वत लेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके विदेशों में धन जमा किया है, विदेशी बैंकों में, वह सारा का सारा वापस लाएंगे और किसी सूरत में भ्रष्टाचार पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जनता अगर फैसला करे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार जो है वो, उसका कारण आज सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर पाई है। अगर लोग जेलों में गए हैं, लोग सरकार से हटाए गए हैं, तो वो प्रधानमंत्री के कारण नहीं हटाए गए हैं, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के कारण नहीं हटाए गए हैं, वो हटाए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कारण हटाए गए हैं। वो हटाए गए हैं तो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा लेखाकार है, जो अकाउंटेंट है भारत सरकार का, जिसको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उस सीएजी की रिपोर्ट्स के कारण हटाए गए हैं। ये जो स्थिति है उसको पहचानना चाहिए। और नियम है कि 10 बजे तक भाषण होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंदाजा है कि विदेशी बैंकों में अमाउंट जो पड़ा हुआ है भारत का जो खजाना है वो 25 लाख करोड़ रुपए है। आप कल्पना करिए कि एक स्कैंडल जो हुआ है, स्पेक्ट्रम स्कैंडल, 2G स्कैंडल, उसके लिए सीएजी ने कहा कि 1,76,000 करोड़ उसमें देश ने गंवाई। उस पर कितना देश भर में और धड़का मचा, 1,76,000 करोड़, इतना घाटा हो गया, ऐसी बेईमानी हुई। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो 1,76,000 करोड़ का मतलब है 2 लाख करोड़ से कम, लेकिन 25,000 करोड़, 25 लाख करोड़, 2 लाख नहीं, 25 लाख करोड़, ये पूंजी अगर वापस आ जाए, अगर आ गई तो मैं सरकार को कहूंगा कि ये पूरी की पूरी पूंजी शहरों में मत लगाओ, गांवों में लगाओ। हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं और उन 6 लाख गांवों में अगर ये पूंजी लगे तो मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों में से एक गांव भी ऐसा नहीं बचेगा जहां पर बिजली ना हो, जहां शुद्ध पीने का पानी ना हो, जहां के किसानों को अपने अपने खेतों के लिए जल न मिले, जहां पक्की सड़क ना हो, जहां अच्छा विद्यालय न हो, जहां अच्छा हॉस्पिटल ना हो। कोई गांव नहीं बचेगा जिसमें ये सब चीजें जो जरूरी हैं आम जनता के लिए वो ना हो, पूरी हो जाएगी।